हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आई एम रियली सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा डिले हो गया, आई नो। बट फिर से हम लोग कैरी ऑन करते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम सैटर्न के बाद स्टडी करने वाले हैं वीनस का इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। लेकिन जब मैं वीनस के इम्पैक्ट के बारे में लिखना स्टार्ट कर रही थी रिगार्डिंग प्रोफेशनल लाइफ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में आया, और वो है हैप्पीनेस। जब भी हमें किसी के चार्ट में ये देखना होता है या किसी की लाइफ में ये देखना होता है कि उस इंसान को अल्टीमेटली हैप्पीनेस, जो खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, वो कहाँ से मिल रहा है, तो हमें उस इंसान के शुक्र मतलब वीनस को देखना होता है। इसका एक बहुत कॉमन लॉजिक भी है कि जो वीनस है वो वार्मथ और एक हैप्पीनेस का कारक है हमारे चार्ट में। जो वार्मथ एंड कंफर्ट है वो मून से देखा जाता है, लेकिन क्या हम उस कंफर्ट में खुश हैं या नहीं, क्या हमें जो लाइफ में चीज़ें मिल रही हैं हम उनसे खुश है या नहीं, जो डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी एंड लव का एरिया है, वो वीनस है। यही रीज़न है कि जो वीनस है वो पाइसीज के साइन में एग्जॉल्टेड होता है, जो एक सुप्रीम स्पिरिचुअलिटी का साइन है। इसीलिए जो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस है वो हम हमेशा वीनस से रिलेट करके देखते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब वीनस का इम्पैक्ट हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तो समझ ही लेंगे, लेकिन पहले हमें एक वीडियो इस एक टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने चार्ट में हैप्पीनेस को देख सकते हैं कि हमारी हैप्पीनेस कहाँ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना स्टार्ट करूँगी, हर एक हाउस में जब वीनस होता है तो इंसान की जो हैप्पीनेस का सोर्स है वो कहाँ से जनरेट होता है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वीनस दो साइंस को रूल करता है, एक है टॉरस, एक है लिब्रा। जो टॉरस है वो रास्ता है हैप्पीनेस का। आपको कैसे हैप्पीनेस मिलेगी वो आपका टॉरस दिखाएगा। जो लिब्रा है वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है कि कहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिल रही है। और जो वीनस है आपके चार्ट में, आपको उसको देखना है कि इस प्लेस पे मुझे हैप्पीनेस मिलने वाली है, वो लोकेशन है आपकी हैप्पीनेस की। तो हम इसी एक पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए आपका वीनस फर्स्ट हाउस के अंदर है। अब यहाँ पे इंसान की हैप्पीनेस उसके खुद के अंदर है। मतलब आप अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं दूसरों के लिए कि नहीं, ये चीज़ दूसरे इंसान को पसंद है, मुझे नहीं पसंद तो क्या हो गया, दूसरे इंसान को तो पसंद है, तो आप अपनी हैप्पीनेस को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस के अंदर है। क्योंकि यहाँ पे वीनस आपको कह रहा है सबसे पहला जो एक काम है वो आपको अपनी पर्सनालिटी पे, अपने ऊपर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ध्यान आप अपने ऊपर दे रहे हैं कि ठीक है, इस काम को करने में मैं कंफर्टेबल हूँ, इस काम को करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जितनी ईजिली आप बाउंड्रीज क्रिएट कर पा रहे हैं अपने अराउंड, ताकि कोई और आके आपसे ज़बरदस्ती वो काम ना करवा ले जो आपको नहीं करना, चाहे मैनिपुलेशन में, चाहे प्यार में, चाहे सैक्रिफाइस में, तब आप हैप्पी फील करेंगे। यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करना आपकी हैप्पीनेस है। नो बोलना आना चाहिए। दूसरे के पेन को अपने सर पे इतना सवार मत करिए कि आप उसके पेन को अपना पेन बना लें। यहाँ पे वीनस मार्स के हाउस के अंदर है, एरीज के मतलब फर्स्ट हाउस में। तो आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना काम आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर करेंगे, उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको अपनी हैप्पीनेस में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी पर्सनालिटी से आप खुश हैं, तो आप हैप्पी फील करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं यार, मेरी जो फिज़ीक है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा जो फेस की सिमेट्री है वो ठीक नहीं है, मेरा फेस बहुत चबी है, और मेरे जो बाइसेप्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब मैं आपको जस्ट रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ। और आप एक लिस्ट बनाइए कौन कौन सी चीज़ें अपनी पर्सनालिटी के बारे में आपको नहीं पसंद, और फिर धीरे धीरे उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। एंड आप खुद चेंजेस फील करना स्टार्ट करेंगे कि आप ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं लाइफ में। ये वीनस है फर्स्ट हाउस में। अब रास्ता क्या है इसे एक प्लेसमेंट तक पहुंचने का, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज करिए यहाँ पे टॉरस आपके फिफ्थ हाउस में है। तो टॉरस के फिफ्थ हाउस में होने का मतलब है आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि ठीक है थोड़ी सी रिस्की हैं, वो करनी पड़ेंगे। जो जैसे सपोज करिए कुछ लोग बोटॉक्स करवा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपको करवानी है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कभी कभी यहाँ पे लोगों की जो हैप्पीनेस है वो इन रस्तों के थ्रू है कि थोड़े से रिस्की प्रोसीजर्स करवाने होते हैं। सपोज करिए किसी के जो दांत हैं वो परफेक्ट एक अलाइनमेंट में नहीं है, तो उन्होंने ब्रेसेस लगवाए। तो एक उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ रिस्की है, तो उन्होंने वो काम किया, लेकिन अब वो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो जो टॉरस है वो आपको रास्ता दिखा रहा है।
जैसे सपोज करिए टॉरस आपके 7th हाउस में, तो जैसे ही आप रिलेशनशिप में आएँगे, आप अपने ऊपर फ़ोकस देना स्टार्ट कर लेंगे और रिलेशनशिप के एक्टिवेट होते ही आपका जो एक हैप्पीनेस का एरिया वो एक्टिवेट हो जाएगा। या अगर रिलेशनशिप नहीं, तो जैसे ही आप दूसरे लोगों के साथ अपना तालमेल बढ़ाएँगे, दूसरे लोगों के साथ अपने सोशल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आपके जो हैप्पीनेस का एरिया है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे एक साइन जो टॉरस का साइन है उसको देखना पड़ेगा अपने वीनस को समझने के लिए। उसके बाद आता है लिब्रा। सपोज करिए लिब्रा का साइन आपके 9th हाउस के अंदर है। अब लिब्रा का साइन बता रहा है कहाँ पे आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा अगर आप हैप्पी होना चाहते हैं तो। और अगर वीनस मतलब आपका जो लिब्रा का साइन है वो 9th हाउस में आ रहा है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजन्स, इन टॉपिक के ऊपर ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर नैरो माइंडेड हैं तो आप खुश फील करेंगे नहीं। आपकी किसी न किसी के साथ फाइट होती रहेगी, आपको किसी को प्रेशराइज करके अपना पॉइंट मनवाना पड़ेगा और वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है। तो जहाँ लिब्रा है वहाँ पे लेट गो करिए कि ठीक है, इस एक एरिया में मैं थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहूंगा, तब आपकी हैप्पीनेस क्रिएट होगी। नाउ सपोज करिए आपका वीनस 2nd हाउस के अंदर है। अब 2nd हाउस के अंदर वीनस सिग्निफाई कर रहा है, यहाँ पे आपको 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है, स्किन, टोन, स्किल। क्या मतलब है इस बात का? आपके स्किन का टेक्सचर, जितना ज़्यादा आप अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओवरऑल बॉडी स्किन, चाहे फेस की हो या ओवरऑल बॉडी की हो, आप स्किन के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, तो आपका वीनस आपको हैप्पी एंड सैटिस्फाइड फील करवाना स्टार्ट करेगा। दूसरा टोन, यहाँ पे इंसान बहुत पॉजिटिव तरीके से बात सुनना चाहता है, दूसरे लोग बहुत प्यार से बात करें, और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपका टोन बहुत पोलाइट एंड सॉफ्ट होगा। जितना ज़्यादा प्यार से आप बात करते हैं, जितना ज़्यादा आप अपनी टोन का ध्यान रखते हैं बात करते वक़्त, उतना ज़्यादा आप हैप्पी फ़ील करेंगे। तीसरा है स्किल। जब तक आप कोई एक स्किल नहीं सीख रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ, ये एक क्रिएटिव स्किल मुझे आता है, चाहे वो कोई भी स्किल हो, प्रेज़ेंटेशन बनाने का स्किल हो, वो स्किल कपड़े फ़ोल्ड करने का हो, अगर आपको लगता है हाँ, ये एक स्किल मुझे आता है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, वहाँ पे आपकी हैप्पीनेस क्रिएट होती है। क्योंकि वो जो 2nd हाउस है वो ऑलरेडी टॉरस का ही है, वो वीनस खुद ही रूल करता है। तो जब तक आपको कोई एक परमानेंट स्किल नहीं आता है, यहाँ पे वीनस हैप्पी फील नहीं करेगा। तो चाहे आपको खाना बनाने का स्किल हो या कोई चीज़ क्रिएट करने का स्किल हो, कोई आर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, घर की साफ सफाई हो, कोई एक स्किल आना चाहिए इंसान को जिसके बारे में वो कॉन्फिडेंट हो और वो इंसान खुद उसको स्किल कंसिडर करे। ऐसा ना हो कि जैसे सपोज करिए आप हाउस वाइफ हैं, आप खाना बना रही हैं, बट आपको लगता है खाना बनाना स्किल नहीं है, तो वो स्किल की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपको जो चीज़ स्किल लगती है, उसे सीखिए। सपोज़ अगर आप हाउसवाइफ़ हैं और आपको लगता है कैलीग्राफ़ी मुझे सीखनी चाहिए, मुझे कैलीग्राफ़ी एक स्किल लगता है, तो उसे सीखिए। जब आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक स्किल सीखेंगे, तब जाके वीनस आपका 2nd हाउस में एक्टिवेट होगा। और इसी लिहाज से अगर आपका वीनस 2nd हाउस में है, अब आपको ढूँढना है टॉरस का साइन कहाँ है। सपोज़ करिए यहाँ पे टॉरस का साइन है आपके 11th हाउस में, तो आपको अपने स्किल को एक इनकम के सोर्स के अंदर कन्वर्ट करने के बारे में सीखना चाहिए। तब जाके वो स्किल आपको अल्टीमेट जो गेट्स हैं वो ओपन करेगा हैप्पीनेस के। देन आपने देखा जो लिब्रा का साइन है वो है मेरा 4th हाउस के अंदर। आपको अपने फैमिली मेंबर्स को लेके ओपन माइंडेड होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। फैमिली मेंबर्स की जो व्यूज़ हैं, फैमिली मेंबर जो भी करना चाहते हैं करने दीजिए, उनको खुला छोड़ दीजिए। तब जाके आप कंप्लीटली हैप्पी फील करेंगे। तो ये एक पैकेज डील है। सबसे पहले देखना है वीनस कहाँ है, वो लोकेशन है हैप्पीनेस की। फिर देखना है टॉरस कहाँ है, वो बताएगा आपका रास्ता क्या है हैप्पीनेस का। फिर देखना है लिब्रा कहाँ है, वो आपको बताएगा कौन से एरिया को लेट गो करके खुला छोड़ना है, फ्रीडम जिस एरिया में चाहिए। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा। नाउ सपोज करिए आपका वीनस 3rd हाउस के अंदर है। यहाँ पे यहाँ पे जो वीनस है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा 3 पैरामीटर्स के ऊपर। एक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पे नेगोशिएशन स्किल्स और अपने आप को एक्सप्रेस करना। 2nd हाउस में कम्युनिकेशन मैंने इस लिहाज से कहा था कि आपकी टोन, बात करने का तरीका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। बट 3rd हाउस में आपके बात करने का तरीका चाहे कैसा भी हो, आपके नेगोशिएशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपको दूसरे को अपने पॉइंट के ऊपर एक तरीके से सहमति में लाना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी चीज़ों को मन के अंदर रखते हैं, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी आपके लिए क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वीनस अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है इन 3rd हाउस। नेगोशिएशन स्किल्स, नेगोशिएट करना सीखिए। चाहे सामने कितना ही डोमिनेंट इंसान हो या बदतमीज़ इंसान हो या प्रैक्टिकल इंसान हो या रूड इंसान हो या बहुत बच्चा हो।
आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए, अपने पॉइंट के ऊपर दूसरे को मनाना आना चाहिए। चाहे आप बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, बट ये एक काम आपकी हैप्पीनेस का सोर्स है। दूसरा, ट्रैवलिंग। जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करेंगे और जितना आप नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, वो हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करता है। तीसरा है विल पावर। आपको अपनी विल पावर के ऊपर काम करना पड़ेगा, और विल पावर इंसान की स्ट्रांग तब होती है जब एक नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो। दूसरा, अगर आपको किसी भी चीज़ का फियर है, अपने फियर को समझ के उस फियर को ओवरकम करिए। तो नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने का हर एक का अपना तरीका होता है। कुछ लोग मेडिटेट करना पसंद करते हैं, कुछ योगा करना पसंद करते हैं, कुछ के लिए नर्वस सिस्टम को हील करना वॉकिंग होती है। आपको देखना है कौन सी चीज़ आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करे। और दूसरा, फियर। कौन सी चीज़ आपको डर दे रही है, अपने डर के ट्रिगर पॉइंट को देखिए कि ये इस चीज़ से मैं घबराता हूँ। उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए कि आपकी घबराहट कम हो, और जैसे-जैसे आपके फ़ियर का लेवल कम आएगा, विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। तो इन 3 फैक्टर्स पे काम करने से आपका वीनस अगर 3rd हाउस में है, तो वो हैप्पीनेस की तरफ एक्टिवेशन स्टार्ट करता है। और ऐसे में ही अगर आपका टॉरस का साइन सपोज़ करिए 8th हाउस के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई एक चीज़ सीखिए बिना किसी को बताए। जब तक उस एक चीज़ को आप कंप्लीटली नहीं सीख लेते हैं, तब तक किसी और को उसके बारे में मत बताइए। चाहे वो कोई एक लैंग्वेज हो, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज़ हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, साइकोलॉजी हो, रेकी हो, हीलिंग हो, आप कुछ भी सीख रहे हैं। सीक्रेसी में सीखिए किसी एक चीज़ को, या फिर सीक्रेटली मेडिटेट करिए। ये चीज़ आपके टॉरस के साइन को एक्टिवेट करेगा। फिर देखिए लिब्रा कहाँ है। सपोज़ करिए लिब्रा आपका 1st हाउस के अंदर है, तो आपको अपने ओपिनियंस को लेके ओपन माइंडेड होना है। अपने आप को बहुत जज नहीं करना है कि यार मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मैंने ये काम कर दिया, या मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने ऐसे कर दिया। नहीं, अपने आप को एक फ्रीडम दीजिए एक्शंस लेने की। अपने आप को इतना जज मत करिए, अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली मत रखिए, क्योंकि आपका अगर वीनस 3rd हाउस में और आपका सपोज़ कर लीजिए लिब्रा का साइन 1st में है, तो लिटरली आपको अपने आप को जज बिल्कुल नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को जज करेंगे, आप अपने आप को बाँध लेंगे और आप खुल के कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, क्योंकि आपका प्लेसमेंट ऐसी है कि आपको तो बहुत सारे अलग-अलग तरीके के लोगों से बात करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको कुछ करप्ट लोगों से बात करनी पड़ेगी। और अगर अब आप अपने आप को जज कर रहे हैं कि यार मैं ऐसे इंसान के साथ काम कर रहा हूँ, उसके तो बिल्कुल मॉरल्स ही नहीं है, तो ये आपकी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। तो अपने आप को इतना जज आपको नहीं करना है। तो ये एक तरीके का पैकेज का हिसाब है जो मैं आपको समझा रही हूँ वीनस को समझने का। अभी हमने बात करी है सिर्फ 3rd हाउस तक की। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट जो 3 या 4 साइंस हैं, उनको भी कवर करने वाले हैं, हाउसेस को कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा, और मैं कोशिश करूँगी एक के बाद एक जल्दी वीडियोज़ अपलोड करने की। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।